जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राम और हनुमान के स्वरूप को आक्रामक रूप में पेश करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने राम वन पथ गमन परियोजना की शुरुआत की है। राज्य के 9 स्थानों को चयनित कर करोड़ों रुपए की कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में शिवरीनारायण में 29 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 6 करोड़ का काम पूर्ण हो गया है, जिसमें राम इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, घाट सौंदर्यीकरण, मंदिर परिसर सौंदर्यीकरण, राम लक्ष्मण और सबरी की प्रतिमा, रिवर व्यू पॉइंट शामिल हैं। सभी पूर्ण कार्यों का लोकार्पण करते हुए भूपेश बघेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सुबह मुखिया भूपेश बघेल, पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ खरौद हेलीपैड पहुंचे। पहले खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर में लाख छिद्र वाली शिवलिंग की पूजा अर्चना की। शबरी मंदिर में माथा टेका। उन्होंने राम वन पथ गमन परियोजना के तहत बने इंटरप्रिटेशन सेंटर और कैफेटेरिया के साथ घाट सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानस महोत्सव के समापन अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ का सभी काल में अहम भूमिका रही है। भगवान राम ने वनवास के दौरान अपने मामा गांव छत्तीसगढ़ के ही जंगलों में घूमकर एकता और मानवता का संदेश दिया। भगवान राम के छत्तीसगढ़ में वनवास के सबसे ज़्यादा समय गुजारे और इसको राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का है। तो पहले चरण में हमने चतुरी को माता कौशल्या का मंदिर है उसे विकसित किया। अब आज शिवरीनारायण में 238 करोड़ रुपये लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम जो प्रथम और द्वितीय चरण के जो काम हुए हैं उसका लोकार्पण हो रहा है, करेंगे अभी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम कोयला, लोहा, बॉक्साइट खदान और नक्सलियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की यह पहचान नहीं है। यहाँ के लोग सीधे साधे और निश्चल हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि जिस भगवान राम की कल्पना से ही मन में शीतलता का एहसास होता है, वही हनुमान की छवि मन को शांति देती है। उस राम और हनुमान की छवि को आक्रामक बना दिया गया है। समाज को जोड़ने के बजाय कुछ लोग तोड़ने का काम करते हैं। समाज को जोड़ने का रास्ता महापुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज इतना आक्रोशित तस्वीर आज दिखाई जा रही है समाज में, मैं समझता है समाज के लिए उचित है। और ऐसे लोगों को जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, भगवान राम उत्तर से लेके दक्षिण तक के जाके वनवास के समय सब वर्गों को जोड़ने, भौगोलिक सामाजिक रूप से जोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। तो आज रामायण समितियाँ हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान राम के रास्ते में चल के सबको जोड़ने का काम। शिवरीनारायण में 3 दिनों से आयोजित मानस मंडली महोत्सव में छत्तीसगढ़ के 25 जिलों से 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरिदर्शन मानस मंडली बम्हिंडी जांजगीर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे 5 लाख का पुरस्कार दिया गया। वहीं भक्ति मानस मंडली कोरिया द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसे 3 लाख का पुरस्कार दिया गया, और जय मानस मंडली बीजापुर को तृतीय स्थान मिला, जिन्हें 2 लाख रुपए का इनाम जीता। कोरिया से आए मानस मंडली ने सरकार द्वारा किए गए मानस महोत्सव के आयोजन की सराहना की और पर्यटन मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। गांव में गायन किए जाने वाली मंडली को लाखों रुपए का इनाम देकर कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। और ऐसा कार्यक्रम हम लोग पहली बार देखे सुने आए। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे जन सामान्य और पूरे सब शिवरीनारायण माता के लिए प्रणाम। ये जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया एक अनोखा पहल था, इसमें हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि जो भी मंत्री हो, जो भी ये पहल हमेशा होता है। रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रामचंद्र के आदर्शों पर
चलने का एक दिखाई जो किए बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ एक दो नहीं बल्कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास करने की योजना बनाई है, जिसमें शिवरीनारायण केंद्र होगा। सिरपुर के बौद्ध मठ मंदिर का भी विकास किया जाएगा। साथ ही शिवरीनारायण पर्यटन के क्षेत्र में केंद्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने शिवरीनारायण में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की है। 30 बिस्तर अस्पताल का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।